नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वयं परियोजना के मूक्स पाठ्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत। आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में जो तद्धित प्रबोध का पाठ्यक्रम है उसमें अब तक आपने आर्हीय प्रकरण पर्यंत प्रयोगों के बारे में जान लिया है। आर्हीय प्रकरणस्थ प्रयोग विशेषों के बारे में सूत्रार्थ ज्ञान पूर्वक आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है। अब इस पाठ में, जिसका कि नाम है ठञ् अधिकार प्रयोग परिशीलन, इससे पूर्व वाले में भी ठञ् का ही अधिकार था, लेकिन इसका विशिष्य ठञ् अधिकार ऐसा नामकरण किया गया है। तो ठञ् अधिकार के विषय में जो पढ़ेंगे और ठञ् अधिकार में जो प्रयोग आए हैं, विशेष प्रत्यय कहे गए हैं, उनका अध्ययन आज आप इस पाठ में करेंगे। तो यहाँ पर ठञ् अधिकार प्रत्ययांतों का उदाहरण जो उनसे निष्पन्न होते हैं उनके बारे में आज हम प्रक्रिया इत्यादि को जानेंगे। यहाँ पर तद्धित में प्राग्वतीय ठञ् अधिकार में कालाधिकार का निरूपण है। यह जो ठञ् अधिकार है इसमें कालाधिकार का वस्तुतः निरूपण किया गया है। इस प्रकरण में जो अर्थ विशेष रूप से दिखाई देते हैं, जो अर्थाधिकार हैं, उनमें है पारायणम वर्तयति, संशयम आपन्नः, योजनं गच्छति, तेन निर्वृत्तं, षष्टिरात्रेण पच्यन्ते, तदस्य ब्रह्मचर्यं संपादी, तस्मै प्रभवति, तदस्य प्राप्तं, तदस्य प्रयोजनम इत्यादि। तो इस प्रकरण में ये जो अर्थाधिकार हमने आपको बताए हैं, इन अर्थों में जो प्रत्यय होंगे उनका सोदाहरण विवेचन आपके सामने अब प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले ठञ् प्रत्यय का उदाहरण हम एक लेते हैं। द्वितीयांत जो शब्द हैं, पारायणादि शब्द, उनसे वर्तयति इस अर्थ में पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति एक सूत्र है। इस सूत्र से ठञ् प्रत्यय किया जाता है। तो पारायणम वर्तयति, पारायणम नाम वेदाध्ययनम तद्वर्तयति आवर्तयति, सह पारायणिकः छात्रः, ऐसा प्रयोग है। उसी प्रकार से संशयम आपन्नः, ये एक हमने दूसरा अर्थ आपको बताया था। सांशयिकः, संशयम आपन्नः इस अर्थ में, संशयम आपन्नः इस सूत्र से संशय शब्दात द्वितीयांतात, संशयम आपन्नः ऐसा जब हमने प्रयोग किया तो वहाँ संशय शब्द द्वितीयांत था। उस द्वितीयांत संशय शब्द से ठञ् प्रत्यय का विधान करने के बाद अनुबंध लोप, हित्वात आदि वृद्धि, ठकार के स्थान पर इकादेश, सांशय इक, इस अवस्था में पूर्व अकार का यस्येति च इस सूत्र से लोप और विभक्ति आदि कार्य करने के बाद सांशयिकः यह रूप निष्पन्न होता है। इसके बाद पंथानम गच्छति, इस अर्थ में श्कन प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं। श्कन प्रत्ययांत जो यहाँ पर पथ शब्द से पंथानम गच्छति इस अर्थ में पथः श्कन, इस सूत्र से श्कन प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप करने के बाद पथिन, मूल प्रकृति पथिन है, उससे नलोप करने के बाद पथिकः यह रूप बनता है। स्त्रीलिंग में क्योंकि यहाँ पर शीतकरण किया गया है श्कन, तो शीतकरण करने के कारण शीत गौरादिभ्यश्च इससे नीश प्रत्यय होगा। तो पथिकी, पंथानम गच्छति स्त्री पथिकी, यह रूप बनेगा। इसके बाद तेन निर्वृत्तम, इस अर्थ में भी कई प्रत्यय हैं। उनमें से तेन निर्वृत्तम इस सूत्र में तृतीयांत, क्योंकि तेन ऐसा तृतीयांत का निर्देश है, इससे तृतीयांत सुबंतों का ग्रहण किया जाता है। उनसे ठञ् प्रत्यय का विधान करते हैं, जैसे अह्ना निर्वृत्तम आह्निकम, एक दिन में जो निष्पन्न होता हो, अह्ना निर्वृत्तम। अहन ठञ्, अहन शब्द से ठञ् प्रत्यय किया, इस अवस्था में अनुबंध लोप, ञित्वात आधिवृद्धि, ठस्य इकादेश,
और आहन इक ऐसा होने के बाद टिलोप की प्राप्ति थी, परंतु एक नियम है, स्वयं पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है, अन्नश ठखोरेव, अन्नश ठखोरेव। अहन शब्द का टिलोप ट और ख प्रत्यय के पर में ही होता है। यहाँ तो ठ प्रत्यय है तो लोप नहीं होगा, तो आहनिकः ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद तमधिष्ठः, तम भृतः, तम भूतः, भावी, इन अर्थों में तमधिष्ठो भृतो भूतो भावी, इस सूत्र से ठई प्रत्यय का विधान पाणिनि मुनि ने किया है। मासम अधिष्ठः, यह एक उदाहरण है। मासिकः अध्यापकः, मासम अधिष्ठः मासिकः अध्यापकः। मासम भृतः, मासिकः कर्मकरः, मास पर्यंत जो कार्य करता है। मासम भूतः, मासिको व्याधि। उसी प्रकार से मासम भावी, मासिकः उत्सवः। इस प्रकार से यहाँ पर मासेन परिजय्यः मासिकः, मासेन लभ्यः मासिकः, मासेन कार्यं मासिकं, मासेन सुकरम मासिकम इत्यादि जो कालवाचक मास शब्द है उससे विभिन्न अर्थों में ठई अथवा ठक प्रत्यय का विधान किया गया है। इसके बाद हम आते हैं यत और खई प्रत्यय की ओर। यत और खई ये जो दो प्रत्यय हैं, मासम भूतः इस अर्थ में मासाद वयसी यत खयों एक सूत्र है। मासात वयसी, मास शब्द से नामक कालवाचक मास शब्द से वयसी वाच्य यत और खई प्रत्यय होते हैं। यत प्रत्यय करते हैं तो मास य इस अवस्था में विभक्ति आदि कार्य करके मास्य ऐसा रूप बनेगा। मास शब्द से जब खई प्रत्यय करेंगे तो ख को ईन आदेश हो जाता है आयनी इत्यादि सूत्र से, और पूर्व आकार का लोप करने के बाद मासीनः यह रूप बनता है। एक यप प्रत्यय का उदाहरण भी देखते हैं। द्वौ मासौ भूतः इत्यर्थे, इस अर्थ में तद्धितार्थ द्विगु समास करने के बाद द्विमास शब्द निष्पन्न होता है। द्वौ मासौ भूतः तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस प्रकार की प्रक्रिया समास प्रक्रिया के समय आपको बताई गई थी। तो उसी प्रकार से द्वौ मासौ भूतः इस अर्थ में तद्धितार्थे द्विगु समासे द्विमास शब्द से द्विगोर यप, इस सूत्र से यप प्रत्यय किया। अनुबंध लोप होने के बाद द्विमास य इस अवस्था में यस्य दिशा से अकार लोप करने के बाद द्विमास्य ऐसा रूप बनता है। और ण्यत यप ठीय ये तीन प्रत्यय भी और यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे षड्मासाः भूताः इस अर्थ में षण्मासाण्यच्च ण्यत प्रत्यय किया गया। इससे षण्मासः षड्मासाः भूताः इस अर्थ में जब हम षण्मासाण्यच्च इस सूत्र से ण्यत प्रत्यय करते हैं तो षाण्मास्यः ऐसा रूप बनता है। चकार जो यहाँ पर ण्यच्च, इसमें जो चकार पठित है, चकार बल से ठई प्रत्यय का भी यहाँ पर संग्रह होता है, तो षाण्मासिकः यह प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला। यप प्रत्यय की भी अनुवृत्ति यहाँ पर होती है, तो षाण्मास्य है एक अन्य रूप बनता है। इस प्रकार से तीन रूप यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद एक अन्य अर्थाधिकार है तदस्य ब्रह्मचर्यम, मासम ब्रह्मचर्यम अस्य। इस अर्थ में मास शब्द से तदस्य ब्रह्मचर्यम इस सूत्र से ठई प्रत्यय करने पर मासिक का ऐसा हुआ, उसमें फिर हमने विभक्ति आदि कार्य करके ब्रह्मचर्य में नपुंसकलिंग में है तो मासिकम ऐसा किया, तो मासिकम ब्रह्मचर्यम। यत और ठई प्रत्ययों का उदाहरण योग्यः यौगिकः, ये दो उदाहरण हैं। योगाय प्रभवति, तस्मै प्रभवति इस अधिकार में तस्मै ये चतुर्थी निर्देश है, तो इससे चतुर्थ्यंत सुबंत का ग्रहण होता है। ऐसे समर्थ चतुर्थ्यंत सुबंत से प्रभवति, तस्मै प्रभवति इस अर्थ में यत प्रत्यय का विधान यहाँ पर किया गया है। योगाद यच्च इस सूत्र से यत प्रत्यय जब हम करेंगे तो योग य इस अवस्था में यस्यति च से वसंज्ञा होने के कारण यस्यति च से आकार का लोप योग्य, ये भी एक प्रसिद्ध रूप है लोक में योग्य। और जब ठई प्रत्यय करते हैं तो यौगिकः, यौगिकम पदम इत्यादि आपने जो है तर्क संग्रह मुक्तावली इत्यादि में यौगिक शब्द को देखा होगा।
न और यत् प्रत्यय, यथा कथा च इत्यव्यय संघातः हस्तशब्दः एताभ्यां क्रमात् न यत् प्रत्ययो स्याताम्, ऐसा है। यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतौ, एक सूत्र है, यथा कथा च हस्ताभ्यां न यतौ, तो न और यत् प्रत्यय का विधान यहाँ पर कर रहे हैं इस सूत्र से। तो यथा कथाच, ये जो अव्यय संघात है, यथा इसकी भी अव्यय संज्ञा है, कथा अव्यय संज्ञा है और च की भी अव्यय संज्ञा है। इन अव्यय संघातों से और हस्त शब्द से क्रम से न और यत् प्रत्यय का विधान किया। तो यथा कथा च दीयते कार्यम, जैसे कैसे दे दिया, इस अर्थ में यथा कथा च इस शब्द से न प्रत्यय किया तो याथा कथा च ऐसा रूप बनेगा। और कार्यम अगर विशेष है तो नपुंसकलिंग में याथा कथाचम इस प्रकार से बनेगा। अर्थात अनादरेण देयम, देने की इच्छा नहीं थी, अनादर रूप में दिया, ऐसा अनादरेण कार्यम दत्तम, ऐसा। यत् प्रत्यय का उदाहरण जो है आप ऐसा देख सकते हैं, यत् प्रत्यय का कर्मण्यम शौर्यम इत्यादि, कर्मणा संपादी शौर्यम, इस अर्थ में कर्मण शब्द से कर्मवेशाद्यत इस सूत्र से यत् प्रत्यय करेंगे तो कर्मण्य इत्यादि रूप की सिद्धि होगी। इस प्रकार से आपने इस पाठ में जो ठञ्यधिकार है, इसमें ठञ्यधिकार में विभिन्न अर्थों में ठञ், ठक इत्यादि प्रत्ययों का, न, यत् इत्यादि अन्य प्रत्यय भी जो जिनका विधान किया गया है, उन सब से संबंधित उदाहरणों का अर्थात प्रयोगों का अच्छे से परिशीलन किया। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।